क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले समय में डॉलर का है वो अंत होने वाला है। डॉलर का जो दबदबा है वर्ल्ड मार्केट में वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ऐसी ही कुछ नई अपडेट आने वाली है जिसके तहत ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि डॉलर का जो वर्चस्व है दुनिया की बाज़ारों में, जो सभी देशों के लेन देन में वो ख़त्म होने वाला है। अभी कुछ नया सिस्टम आएगा जो कुछ अलग ही तय करेगा। क्या आप इस बात की कल्पना करने में झिझक रहे हैं? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन कुछ ऐसे ही जो संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में जो डॉलर का दबदबा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सदाराम मेघवंशी और आप देख रहे हैं माइंड 17। आज बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स जिसका नाम 5 देशों से मिलकर बना है: ब्राज़ील, रसिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका। ये वो देश हैं जो दुनिया की करीब 40% आबादी और 85% GDP को कंट्रोल करते हैं। पिछले कुछ सालों में इन देशों के आर्थिक सिस्टम की शुरुआत करनी चाहिए। ये सिस्टम डॉलर की निर्भरता को कम करना तथा डॉलर के वर्चस्व को खत्म करने के संबंध में है। क्या है पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ब्रिक्स का प्लान है वो ब्रिक्स है क्या इसके बारे में। ये एक संगठन है, देश में बहुत से संगठन है, जैसे नाटो हो गया, उससे पहले वार्सा पैक्ट नाम का था, यूरोपीय संघ। वैसे एक संगठन है जो एशिया के देशों का है, उसका नाम है ब्रिक्स। इसमें देश है वो पावरफुल है क्योंकि इसमें 3 देश ऐसे हैं: इंडिया, रशिया और चाइना। ये देश अपने आप में एक मजबूत कंट्री। हालांकि 2 देशों को अभी भी विकासशील देशों की श्रेणी में रखा गया है, जैसे कि चाइना और इंडिया। चाइना तो फिर भी आगे चला गया, लेकिन इंडिया तो भी विकासशील की श्रेणी में ही है। लेकिन अब जो ये अपडेट आ रही है ये कहीं ना कहीं चौंका देने वाली है। ब्रिक्स देशों का प्लान है कि एक नई इंटरनेशनल करेंसी लॉन्च करने का। ये गोल्ड, ऑयल या किसी अन्य रेयर मेटल से जुड़ी होगी। इसका मापन, जैसे कि किसी को डॉलर है तो उसका गोल्ड में है तो इसका ऐसे किसी चीज़ से मापन होगा, जैसे ऑयल हो गया, कोई रेयर मेटल हो गया तो उससे होगा। इसका मतलब ये करेंसी सिर्फ कागज तक सीमित नहीं होगी, इसकी वास्तविक संपत्ति होगी जो किसी न किसी से ब्लॉक होगी। आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा है, इसके पीछे क्या प्लान है, क्या उद्देश्य रहे होंगे? इसका सीधा सा उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो डॉलर का वर्चस्व है उसको कम करना, जो डॉलर का एकाधिकार हो गया है उसको खत्म करना, डी डॉलराइजेशन को बढ़ावा देना। ये करेंसी कैसे काम करेगी तो हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए भारत रूस को तेल खरीदना पड़ रहा है, यानी कि भारत को रूस से तेल खरीदना है। तो अभी क्या सिस्टम है कि भारत को अगर रूस से तेल खरीदना है तो रूस को डॉलर देने पड़ेंगे, डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन इस करेंसी के लॉन्च हो जाने के बाद भारत है वो रूस को ब्रिक्स करेंसी में ही पेमेंट कर सकता है। मतलब अभी सारे जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार हो रहे हैं उसकी लेन देन है वो डॉलर में हो रही है, लेकिन जो ब्रिक्स के देश हैं वो उसके बाद ब्रिक्स करेंसी में लेन देन कर सकेंगे। जिससे क्या 2 फायदे होंगे: एक तो डॉलर सब जगह वर्चस्व मिलेगा, दूसरा अमेरिका की निगरानी भी कम होगी। अब डॉलर सब तो अमेरिका में है ना, अगर कोई किसी को पेमेंट देगा तो डॉलर वहाँ से इस देश में जाएंगे तो अमेरिका को पता चल जाएगा। जिससे कई नीतियाँ हैं वो अमेरिका को पहले से ही पता रहती है। इस प्रकार ये ब्रिक्स करेंसी काम कर रही है। तो इसे बना कौन रहा है और क्यों बना रहे हैं? तो रूस और चाइना इस सिस्टम, इस मॉडल के सबसे बड़े प्रमोटर हैं। कि रूस और चाइना कहीं ना कहीं अमेरिका के ट्रेड, अमेरिका के व्यापार पर एकाधिकार से उन्हें दिक्कत हो रही है, परेशानी सामना पड़ रहा है। तो वे चाहते हैं कि इसको कम किया जाए, जो देश विश्व की शक्तियाँ हैं वो आपस में देशों में बांट दी जाए, एक जगह सेंट्रल ना हो। तो इसके लिए बोला है, लेकिन फिलहाल भारत ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी है। अगर भारत इस पर सहमति देता है तो ये ज़रूर है वो लागू कर दी जाएगी। इसका एक मॉडल भी आया है सामने, एक रफ फ्रेम में नोट की चित्र सामने आई। लेकिन क्या आपको लगता है कि डॉलर को टक्कर देना या फिर डॉलर का जो एकाधिकार है उसको समाप्त करना, वर्चस्व समाप्त करना इतना आसान है? इतना भी तो आसान नहीं है। इतना आसान होता तो कब का हो गया होता। तो ये एक प्लान है, हो सकता है ये सुचारू रूप से आगे बढ़े, लेकिन संभावनाएं और कुछ भी हो सकती हैं। आपको क्या लगता है कि भारत ब्रिक्स करेंसी के लिए हाँ कर देनी चाहिए या फिर नहीं कर देनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए तो क्यों, और ना करनी चाहिए तो क्यों? अपना जवाब है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।